हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त होया और यहाँ पर हम बीएमएलटी डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है लीवर। लीवर बेटा कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हम सबको पता है। ठीक है, हमारा जिगर का टुकड़ा होता है। जिगर का टुकड़ा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जिगर का टुकड़ा हमें पता है ना। कोई कोई क्या समझता है कि हार्ट को बोलते हैं हम जिगर का टुकड़ा, नहीं, जिगर हम लीवर को बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज हमारे जिगर के टुकड़े के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो लीवर हमारी बॉडी में बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। जो हमारी बॉडी के ज्यादातर फंक्शंस हमारे लीवर ही परफॉर्म करता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस इसके होते हैं, 200-300 से भी ज्यादा फंक्शंस इसके होते हैं। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को अच्छे से आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे बेटा, और इसके फंक्शंस को भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। देखो बेटा, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम आप एलएफटी आरएफटी भी पढ़ाओ। तो देखो बेटा, हम इसके बाद एलएफटी ही पढ़ेंगे। ठीक है, एलएफटी पढ़ाने से पहले आपको लीवर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी लीवर की क्लास ले ली। ठीक है, तो लीवर हो जाएगा, उसके बाद हम हमारा एलएफटी शुरू कर देंगे ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। लीवर क्या है? लीवर है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की, है ना। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के। ये बेटा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, इसका वेट कितना होगा? तो अप्रोक्स इसका वेट होगा 1.5 kg। ठीक है, एडल्ट्स में। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 1.4 से 1.8 तक हो सकता है बेटा केजीज। ठीक है, और फीमेल में 1.2 से 1.4 केजी तक हो सकता है। और इन दोनों का एवरेज हम 1.5 किलो मान लो। ठीक है, वो 1.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता है तो क्या हो जाता है? उठ ही जाता है। मुझे तो डायलॉग आता नहीं है। तो वो 1.5 किलो का हाथ नहीं है, ये हमारा 1.5 किलो का ऑर्गन है। ठीक है, हमारा लीवर भी 1.5 किलो का है। अब ये लीवर कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? ठीक है, तो ये लीवर हमारी जो एब्डोमेन कैविटी होती है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के जो ऊपर वाला रीजन होता है ना, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है बेटा, वहां पर सिचुएटेड होती है। वहां पर भी कैसे? देखो ऐसे समझो कि जैसे ये हमारी क्या हो गई, बॉडी हो गई। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी इस डायफ्राम ने डिवाइड कर दी। तो ये डायफ्राम क्या हो गया? डिवाइडर हो गया। ये डायफ्राम के नीचे वाली पार्ट क्या हो गया? एब्डोमेन पार्ट हो गया। और ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? थोरेसिक पार्ट हो गया। तो थोरेसिक पार्ट और एब्डोमेन पार्ट को जो सेपरेट करती है वो क्या होती है? वो हमारी डायफ्राम होती है। ठीक है, तो ये डायफ्राम के जस्ट नीचे बेटा हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ही हमारा लीवर सिचुएटेड रहता है। ठीक है, अब लीवर के कितने? 2 लोब्स होते हैं। तो जो बड़ा वाला लोब्स है बेटा वो राइट वाला लोब है, और जो छोटा लोब है वो है लेफ्ट वाला लोब। लेफ्ट वाला लोब थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और मोस्टली इसका पार्ट हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है प्रेजेंट। ठीक है, और इसके देखो वही आ गई, वही वाली बात आ गई। 2 लोब्स होते हैं। मेन लोब इसके 2 होते हैं ना, वैसे तो इसके 4 लोब्स होते हैं। अगर हम एंटीरियर रीजन में देखें बेटा, अगर आगे वाली तरफ से देखें तो लीवर के 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। और अगर हम पीछे की तरफ से देखेंगे तो हमें 2 और लोब्स दिखेंगे। ठीक है, एक क्वाड्रेट लोब और एक क्वाड्रेट लोब। लिखो क्या? देखो इधर देखो, एक क्वाड्रेट लोब और एक क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो पीछे से देखेंगे तो ये और 2 लोब्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके ब्लड सप्लाई को देखो, यहाँ समझ में नहीं आएगी, मैं डायग्राम में बताती हूँ तो आएगी समझ में। ठीक है, चलो, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो लीवर है वो बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, 1.5 kg अब एवरेज इसका वेट होता है ना। इसका शेप बेटा रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, रेड कलर का दिखता है ये हमें। और ये हमारा जो लीवर है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, इसके 2 मेन लोब्स होते हैं, वैसे तो 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, और देखो ये जो हमारा लीवर है बेटा, ये लीवर हमारा बहुत ही एक स्पेशल तरीके से बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा लीवर इतनी कैपेसिटी रखता है कि अगर वो थोड़ा सा खराब भी हो गया ना बेटा,
तो वो खुद वापस से रीजनरेट हो जाता है, उसकी इतनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो सेल्स होती है उसमें बहुत पावर होती है अपने आप को फिर से दोबारा से बनाने की। इसलिए आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा कि जब लीवर का थोड़ा सा ही पार्ट, अगर हम पूरा की पूरा लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना, अगर हम थोड़ा सा ही पार्ट उसका दे दे किसी और को, तो वो लीवर खुद ही पूरे अच्छे से हेल्दी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है ना। जो लीवर की सेल्स होती है वो अपने आप को जनरेट कर देती है, पूरे लीवर बना देती है, ठीक है। तो लीवर इतना स्पेशल होता है बेटा, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ना हमारी बॉडी के। अब एक और चीज, जब भी मैं हिपेटो बोलूँ या हिपेटोसाइट बोलूँ, ठीक है, जो हमारे लीवर की सेल्स होती है उनको हिपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो जब भी हिपेटो, हिपैटिक ऐसा कुछ नाम है तो समझ जाना ये लीवर के लिए ही डोनेट हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम इसके पोर्टल सिस्टम को समझते हैं, ठीक। चलो इसके पोर्टल सिस्टम को समझा जाए, शॉर्ट में लिख रही हूँ है ना, समझ जाना। तो देखो जो हमारा सबसे पहले ये देखो, ये हो गया, रेड से ही बनाती हूँ, ये रेडिश ब्राउन होता है ना। आप बोलोगे ब्लैक कब से होने लग गया लीवर। देखो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, लीवर हो गया बेटा, है ना। ये इसके दो लोब्स हो गए, एक मिनट मैम, राइट वाला तो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा कर दिया है ना। ये राइट हो गया बेटा, राइट लोब, और ये लेफ्ट लोब हो गया। अब जो राइट लोब और लेफ्ट लोब है तो मैम इसके लोब्स कैसे बनते हैं, तो इसके लोब्स बनते हैं लोब्यूल से, ठीक है, लोब्यूल से बनते हैं बेटा। और ये लोब्यूल को ही इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है, लीवर की। अब ये लोब्यूल कैसे होते हैं, ये लोब्यूल बेटा एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके लोब्यूल्स का, ठीक है। ये मैंने आपको एक ही बना के बताया बेटा, ऐसे बहुत सारे ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लोब्यूल। तो देखो और अब क्या होता है, अब ये लोब्यूल कैसे बनते हैं, तो ये लोब्यूल हमारी हेपेटोसाइट से बनते हैं ना, लीवर की सेल्स होती है हेपेटोसाइट, ठीक है। तो ये लोब्यूल कैसे बनेंगे, ये लोब्यूल बनेंगे हेपेटोसाइट्स से, ठीक है बेटा। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं तो हमें ब्लड सप्लाई और ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा लोब्यूल हो गया, ये लोब्यूल को जो कवर करके रखती, इसको भी तो कुछ कवर करने को रखती होगी ना, तो जो इसे कवर करके रखती है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लीसन्स कैप्सूल, है ना, ग्लीसन्स कैप्सूल इसको कवर करके रखते हैं बेटा। चलो अब ये जो हमारे लोब्यूल के जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये वाला कॉर्नर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोर्टल ट्राइड। अब ये पोर्टल ट्राइड क्या होता है, तो देखो ये पोर्टल ट्राइड कुछ ऐसे होता है, बताती हूँ। एक तो ये हो गया हमारा, है ना, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा पोर्टल ट्रेड। अब मैम ये तो हमें कलर ही दिख रहा है बस, क्या पोर्टल ट्रेड, आप क्या बोल रहे हो मैम। तो बेटा ये जो पोर्टल ट्रेड है, ठीक है, बताती हूँ, ट्राइड पोर्टल ट्रेड है। अब इसमें जो ये रेड वाला पोर्शन हो गया, ये रेड वाला पोर्शन क्या है बेटा, ये है पोर्टल आर्टरी, है ना, इसको हम बोलेंगे पोर्टल आर्टरी। यहाँ से क्या आता है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली हमारे हार्ट से आएगा, अयोटा के थ्रू आएगा, ठीक है। वो अयोटा से ब्लड हमारी पोर्टल आर्टरी में जाता है और वो फिर हमारे इसके लोब्यूल के अंदर आता है, ठीक है। अब चलो हेपेटोसाइट्स इसको यूज करती, ओके। ये ब्लू वाली क्या है बेटा, ये है हमारी पोर्टल वेन, ठीक है। यहाँ पे ये पोर्टल वेन कहाँ से आती है, ये पोर्टल वेन हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशंस लेकर आती है, ठीक है, हमारे लोब्यूल में, ये आ गया समझ में। और ये जो ग्रीन वाली है बेटा, ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट क्या कर रही है, ये बाइल डक्ट आ नहीं रही है ना, ये बाइल डक्ट से बाइल जा रहा है। देखो ये हमारी पोर्टल वेन और पोर्टल आर्टरी से तो ब्लड हमारे काई में आ रहा है, हमारे लोब्यूल में आ रहा है, बट जो हमारी बाइल डक्ट है ना, वो उससे कुछ भी अंदर नहीं आ रहा, उसके जो हमारे अंदर से जो हमारा बाइल है, ठीक है, वो बाइल हमारी बाइल डक्ट से बाहर जा रहा है, ठीक है, ये बाइल डक्ट में आएगा और यहाँ से फिर ये बाइल डक्ट इसको बाहर भेज देगी। कैसे भेजेगी ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने बेटा इतना समझ लिया, पोर्टल ट्रेड को बारे में समझ लिया कि ये कैसे होता है, क्या सप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हमारी, देखो हमारी
हेपेटोसाइट समझ लो, ठीक है। ये हमारी हेपेटोसाइट ऐसे कॉलम्स बनाती है, ठीक है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ बना दिया इसने, एक यहाँ बना दिया, है ना। ऐसे बेटा ये कॉलम्स बनाती है, ठीक है। इन कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे, इन कॉलम्स को हम बोल देंगे प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स बोल दिया। अब ये इन कॉलम्स के सेंटर में क्या बन जाएगा एक स्ट्रक्चर, इसको बोल देंगे हम सेंट्रल कैनाल, ठीक है। यहीं पर ही बेटा सारे ब्लड सप्लाईज होते हैं, ठीक है। सेंट्रल कैनाल बोल देंगे। ये जो पोर्टल वेन और पोर्टल आर्टरीज से जो ब्लड आता है बेटा वो हमारे सेंट्रल कैनाल में ही जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारी कॉलम्स है, ठीक है, हेपेटोसाइट के, ये क्या हो गई हमारी हेपेटोसाइट हो गई। एक मिनट, ये हो गई बेटा हमारी हेपेटोसाइट्स, ठीक है। हेपेटोसाइट क्या है, हमने पढ़ा कि हमारे लीवर की सेल होती है, ठीक है। ये हेपेटोसाइट हो गई। अब इन हेपेटोसाइट के बीच की जो स्पेस है बेटा, ठीक है, यहाँ पर ही हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर ही हमारा बाइल सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा, एक मिनट, तो ये यहाँ पे हमारा बाइल सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, इस कॉलम के बीच में। अब ये जो बाइल है बेटा ये वही यहाँ पे सेंट्रल कैनाल में आएगा और ये सेंट्रल कैनाल से होके इस बाइल डक्ट में आएगा और ये बाइल डक्ट इसे बाहर भेज देगी, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया। अब देखो कि ये जो कॉलम्स है, ठीक है, एक मिनट, ये जो कॉलम्स है, ये जो प्लेट्स है, सॉरी ये प्लेट्स है, इन प्लेट्स के बीच वाले रीजन को हम बोलेंगे साइनोसॉइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइनोसॉइड, राइटिंग पर मत जाना, है ना, साइनोसॉइड बोलेंगे। अब ये साइनोसॉइड वाले पोर्शन में बेटा क्या प्रेजेंट रहती है, ये साइनोसॉइड वाले पोर्शन में बेसिकली हमारी एंडोथेलियल सेल्स रहती है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेल्स कौन सी रहती है, कुफर सेल्स रहती है ना, मैक्रोफेज रहती है। मैक्रोफेज हमें पता है ना क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, ठीक है, एनगल्फ करती है। अगर जैसे देखो हमारे हर सेल्स में ना बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये जो हमारी लीवर सेल है, ठीक है, यहाँ पर भी वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती है, कौन सी, मैक्रोफेज। और इस सेल को हम क्या बोलेंगे, कुफर सेल, ठीक है। जो हमारी मैक्रोफेज होगी लीवर की उसको हम कुफर सेल कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे लीवर में अगर कोई पैथोजन आ गया, कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया, तो हमारे लीवर को प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, तो ये कुफर सेल क्या करती है, ये इन वायरस बैक्टीरिया को एनगल्फ करती है, खा जाती है, ठीक है। तो कौन सी सेल होती है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे होती है कुफर सेल, ठीक है, याद रखना, कुफर सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये सारा स्ट्रक्चर को देख लिया। कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ छूट रहा है, देखो ये, देखो समझो, ये हमारी पोर्टल आर्टरी है ना। देखो बेटा ये जो हमारी पोर्टल आर्टरी है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अयोटा से, है ना। अयोटा हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है इस पोर्टल आर्टरी में। और इस पोर्टल आर्टरी से बेटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारी सेंट्रल कैनाल में, ठीक है, सेंट्रल कैनाल में जा रहा है। और ये जो हमारी पोर्टल वेन है ना, ये पोर्टल वेन में क्या आ रहा है, ये पोर्टल वेन में स्टमक से आ रहा है न्यूट्रिशंस, ठीक है। अब हमने यही देखा कि जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है वो कैसा चलता है, कि जो हमारा ब्लड होगा, ठीक है, वो ब्लड हमारा ऑर्गन से हार्ट में जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ऑर्गन से ऑर्गन में आ रहा है, स्टमक इंटेस्टाइन से हमारे लीवर में आ रहा है। तो ऐसा होता है, ठीक है बेटा, इसमें होता है, लीवर में होता है कि जो हमारा स्टमक और लीवर से हमारी पोर्टल वेन कहाँ पे जाएगी, हमारे लीवर में जाएगी और फिर लीवर से बेटा वो जाएगी हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रिशंस और जो भी चीजें थी वो लेकर हमारी पोर्टल वेन कहाँ गई, यहाँ सेंट्रल कैनाल में, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो ऑक्सीजन वगैरह यूज कर लेगी पोर्टल आर्टरी का, हमारी सेंट्रल कैनाल हमारी हेपेटोसाइट यूटिलाइज कर लेगी, ठीक है, क्योंकि उसको भी फंक्शन परफॉर्म्स करने हैं, तो उसको भी एनर्जी की जरूरत है ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन लेगी, ले लेगी, सारे न्यूट्रिशंस ले लेगी पोर्टल वेन से, ठीक है। और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लीवर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी वेन होती है ना, हेपेटिक वेन होती है, हेपेटिक वेन, हेपेटिक से समझ आ रहा है ना, लीवर, है ना, हेपेटिक वेन में जाएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर हेपेटिक वेन से बेटा ये वेना केवा में जाएगा और वेना केवा से फिर ये हार्ट में जाएगा और फिर वहां पर जो भी प्रोसेस होगी वो होगी, ठीक है। अभी हम लीवर पढ़ रहे हैं,
तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा पोर्टल सिस्टम क्लियर हो गया, यहाँ पे ब्लड सप्लाईज भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सब क्लियर हो गया ना, कुछ छूटा तो नहीं? देख लेती हूँ मैं एक बार। ठीक है बेटा, सब कुछ हो गया है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये ब्लड सप्लाई को देखो, अब समझ में आएगा। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो क्या लेकर आती है? पोर्टल आर्टरी जिसको हमने बोला था। ठीक है, वो क्या लेकर आती है? हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आती है ना। और जो पोर्टल वेन होती है, पोर्टल वेन क्या लेकर आती है? न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेकर आती है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से, है ना, ये भी हमने देख लिया था बेटा। और क्या होता है? ब्लड लीव्स विया हेपेटिक वेन्स। ठीक है, और फिर वो कहाँ जाता है? हमारी जो सेंट्रल कैनाल होती है, ठीक है, उसने यूज कर लिया बेटा हमारे ब्लड को। ठीक है, और फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ पे? हेपेटिक वेन में जाएगा, और हेपेटिक वेन से वो फिर इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, और वहां से फिर वो हार्ट में जाके फिर वापस ऑक्सीजनेट होएगा, और फिर वो वापस पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। देखो एक चीज मैं भूल गई वहां पे समझाना बेटा, देखो फिर से चलते हैं ना। एक चीज छूट गई, मैं सोच ही रही थी कुछ छूटा है, छूट गया, चलो देखते हैं। देखो बेटा, इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, मुझे पता ही लग रहा था क्योंकि मैं कुछ भूली हूँ। देखो ये जो हमारी बेटा हेपेटोसाइट्स की जो कॉलम बनाई हुई है ना, इसके बीच की जो स्पेस होती है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिकुलाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? इधर किधर लिखो, यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, बाइल कैनाली क्यूलाई। हेपेटोसाइट में जो बाइल बनता है बेटा, ये बाइल कैनालिकुलाई उसको कलेक्ट करती है। ठीक है, और बाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन के लिए। ठीक है, ये बाइल बाइल डक्ट से होकर फिर हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, और वहां पर फिर इसके डाइजेशन के फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज छूट गई थी बट वो बताना जरूरी थी। ठीक है बेटा, आई होप अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम वापस जाते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा, अब ये स्ट्रक्चर आपको कुछ देखा देखा लग रहा होगा, है ना। ये हिस्टोलॉजी आ गई हमारी। ठीक है, हिस्टोलॉजी का मतलब समझते हैं ना। हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टो मतलब टिश्यू, और लॉजी मतलब स्टडी, टिश्यूज की स्टडी करना हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी हमारा एक मेन सब्जेक्ट भी है ना एमएलटीज का, जिसे हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है बेटा, मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो ये स्ट्रक्चर अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं ना, देखो फिर से और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मेड ऑफ हेपेटोसाइट्स लीवर सेल। ठीक है, हमने ये देख लिया कि हमारे जो लीवर होता है वो लोब्स से मिलके बनता है। लोब्स जो होते हैं वो लोब्यूल से बनते हैं, जिनको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं लीवर की। और जो लोब्यूल्स होते हैं वो हेपेटोसाइट से बनते हैं। ठीक है, जो कि लीवर सेल्स होती है। अब देखो, सेल्स आर अरेंज्ड इन प्लेट्स फॉर्मिंग लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो सेल्स होती है हमने देखा था, ये कॉलम्स बनाती है ना, ऐसे कॉलम्स बनाते हैं, और उन कॉलम्स को हम बोल देते हैं प्लेट्स। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। अब देखो, बिटवीन द प्लेट्स साइनोसॉइड्स ब्लड चैनल्स। ठीक है, अब इन प्लेट्स के बीच में साइनोसॉइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, विच इज बेसिकली अ ब्लड चैनल। ठीक है, और कुफर सेल्स स्पेशल मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन साइनोसॉइड फॉर फेगोसाइटोसिस। ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पर हमारी बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, विच इज अ क्यूबॉइड शेप्ड रहती है। ठीक है, वो क्यूबॉइड शेप्ड रहती है बेटा, वहां पे बेसिकली हमारी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन सी? कुफर सेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि लीवर की मैक्रोफेज को कुफर सेल कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती है? फेगोसाइटोसिस। अब देखो, बाइल कैनालिकुलाई बिटवीन हेपेटोसाइट्स। ठीक है, ये जो बाइल कैनालिकुलाई होती है हेपेटोसाइट के बीच में, ये हमने देख ली थी। ये हेपेटोसाइट की एक कॉलम बन रही है, ये कॉलम के बीच में हमारी बाइल कैनालिकुलाई रहेगी। ये क्या करेगी? बाइल बन गया, बाइल को कलेक्ट करा, और ये बाइल फिर जाता है हमारी इस बाइल डक्ट में। ठीक है, ये बाइल डक्ट में गए, और ये बाइल डक्ट से होते हुए फिर बेटा लीवर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये कैसे जाएगा बाहर, इस प्रोसेस को भी हम समझेंगे। ठीक है, बट अभी यही तक समझो कि ये बाहर निकल जाता है लीवर से। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना के बताती हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये हमारा बेटा हो गया पोर्टल सिस्टम। ये पोर्टल सिस्टम काई से मिलके बन रहा है? देखो, ये एक आ रही है हमारी हेपेटिक आर्टरी ना, हेपेटिक आर्टरी आ रही है, और एक आ रही है हमारी पोर्टल वेन।
है ना। ये दोनों ब्लड काई में लेके जा रही है बेटा, ये दोनों ब्लड लेके जा रही है हमारे पोर्टल ट्रेड में लेके जा रही है ना। फिर यहाँ पोर्टल ट्रेड से ये ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ये पोर्टल ट्रेड से हमारा ब्लड जा रहा है सेंट्रल वेन में या सेंट्रल केनाल में। ठीक है, एक मिनट, सेंट्रल केनाल में, है ना। यार सेंट्रल केनाल से कहाँ पे जा रहा है बेटा, ये सेंट्रल केनाल से जा रहा है हमारे साइन्यूसॉइड में, है ना। ये साइनोसॉइड ब्लड चैनल है। ये साइनोसॉइड से बेटा अब कहाँ पे जाएगा, ये साइनोसॉइड से जाएगा मैम ये हेपेटिक वेन में, है ना। हेपेटिक वेन से फिर कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा से फिर ये चला जाएगा हमारे हार्ट में। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो ये पूरी पोर्टल सिस्टम हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलो बेटा, तो अपन ने अभी क्या पढ़ा, पोर्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमने ब्लड सप्लाई का देख लिया कि हमारा ब्लड कैसे आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, बिलियरी सिस्टम का। हमने देखा था ना कि जो हमारा बाइल था, वो बाइल बाइल कहाँ से हमारा हेपेटोसाइट बना रही थी, फिर वो हमारी हेपेटोसाइट से बाइल कैनेली कुलाई में जा रहा था, फिर है ना बाइल कैनेलिकुलाई से बाइल डक्ट में जा रहा था, है ना, जो पोर्टल ट्राइट था हमारा वहां पे जा रहा था। और फिर उस पोर्टल ट्राइट से कहाँ पे जा रहा है ये हमें देखना है। ठीक है, ब्लड सप्लाई तो हमने देख लिया पोर्टल सिस्टम में कि कैसे हो रही है। ठीक है, अब हमें बाइल कैसे जा रहा है बाहर बाइल डक्ट से, वो देखना है। तो ये हमारा बिलियरी सिस्टम होगा। तो देखो बेटा, ये हमारा हो गया लीवर, एक मिनट ये हटाती हूँ। ये हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया ना। लीवर के हमने देखे थे दो मेन लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। देखो ये हो गया हमारा राइट लोब, ये हो गया हमारा लेफ्ट लोब। ठीक है, अब ये दोनों ही लोब्स बेटा हेपेटिक डक्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही, इसकी भी राइट लोब की भी डक्ट होगी बेटा और लेफ्ट लोब की भी डक्ट होगी। ठीक है, तो ये दोनों डक्ट को हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक डक्ट। ठीक है, राइट डक्ट को बोल देंगे राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट डक्ट को बोल देंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब ये दोनों बाइल डक्ट से बाइल लेकर आ रही है बेटा। ठीक है, देखो ये जैसे हो गया हमारा लीवर हो गया, बना के बताऊंगी ना तो ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब ये लीवर हो गया हमारा। अब ये एक डक्ट यहाँ से आ रही है राइट से, है ना, ये पार्टीशन कर देती हूँ। एक आ रही है डक्ट यहाँ लेफ्ट से। ठीक है, अब ये डक्ट आ गई। अब ये डक्ट जाके कहाँ पे मिलेगी बेटा, ये डक्ट जाके मिलेगी हमारे गोल ब्लेडर में, है ना। ये क्या हो गया, गोल ब्लेडर हो गया। यहाँ पे बाइल लेकर आ गई ये डक्ट, है ना, ये यहाँ पे बाइल आ गया। अब ये जो गोल ब्लेडर है ये क्या करेगा, ये इस बाइल को बेटा, इसका जो पीएच होगा, ठीक है, उसको बहुत कम कर देगा और क्या कर देगा, और इस बाइल को कंसंट्रेट कर देगा। क्या कैसे करेगा, ये जो कुछ बाइल के आयंस वगैरह होंगे ना, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको बहुत कंसंट्रेट बना देगा। ठीक है, और क्या करेगा, और बेटा ये इस बाइल में म्यूसिन को ऐड कर देगा। ठीक है, और म्यूसिन क्या करती है, जो हमारा काइम बनता है ना हमारे स्टमक में, फूड का जो काइम बनता है उसको ये ल्यूब्रिकेट करता है। ठीक है, जो म्यूसिन होगा वो ल्यूब्रिकेट करेगा। ठीक है, तो ये म्यूसिन ऐड कर देगा। फिर देखो ये जो हमारी डक्ट आ रही है लेफ्ट और राइट की, वहां से तो बाइल कंटिन्यू आ ही रहा है। अब ये गोल ब्लेडर से फिर ये कंसंट्रेट होके कहाँ पे जाएगा, अब ये जो गोल ब्लेडर और ये डक्ट जो हमारी राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से आ रही है, ये दोनों मिलके क्या बनाएगी, ये दोनों मिलके बना देगी बेटा कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, क्या बना देगी, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट कहाँ जाएगी, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जाएगी पेनक्रिया में। ये देखो पेनक्रिया में गई, पेनक्रिया ऐसा क्या बना दिया, देखो ऐसा कुछ रहेगा, है ना, इस तरह से पत्ती जैसा शेप रहता है इसका, है ना। तो ये हमारे गोल ब्लेडर में चली गई। फिर गोल ब्लेडर में कुछ प्रोसेसेस होगी इस बाइल की। अब ये बाइल बेटा यहाँ से आता हुआ हमारी गोल ब्लेडर में पहुंच गया। अब यहाँ से देखो, अब ये सॉरी गोल ब्लेडर बोल रही हूँ, पेनक्रिया है। ठीक है, इस गोल ब्लेडर से होते हुए बाइल हमारे पेनक्रिया में चला गया, ये जो लीव जैसा पत्ते जैसा शेप दिख रहा है। ठीक है, अब इस पेनक्रिया में चला गया। तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, इसकी भी कोई बेटा डक्ट होगी है ना पेनक्रिया की, तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये पेनक्रियाटिक डक्ट मिलके क्या बनाएगी, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट में हमारा क्या पहुंच गया, बाइल पहुंच गया। अब फिर यहाँ से बेटा ये हमारे
इंटेस्टाइन में चला जाएगा बाइल, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर वहां पर डाइजेशन की प्रोसेसेस होगी, ठीक है। तो ऐसा हमारा बिलियरी सिस्टम था, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि हमारा बाइल कैसे जा रहा है, ठीक है। चलो आगे समझ में, इसको फ्लो चार्ट से बता दो क्या बेटा, तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो देखो बेटा, सबसे पहले आ गई हमारी पोर्टल ट्रेड, है ना। पोर्टल ट्रेड से जो हमारा बाइल था वो आ गया हमारी बाइल डक्ट में, है ना। बाइल कहाँ पे, बाइल डक्ट में आ गया। अब इस बाइल डक्ट से बेटा कहाँ पे, लीवर में आया, है ना। लीवर में बेटा दो, इस बाइल डक्ट से बेटा, बाइल डक्ट में भी जो हमारा लीवर रहता है उसकी दो लोब्स रहती है, ठीक है। तो कौन कौन सी, एक राइट हिपैटिक डक्ट रहती है और एक रहती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, है ना। अब इन लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट से कहाँ पे जाता है, फिर ये गोल ब्लैडर में जाता है ना। गोल ब्लैडर की भी कोई डक्ट होती है, तो ये राइट, ये हिपैटिक डक्ट और गोल ब्लैडर की डक्ट मिलके क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, है ना, डक्ट। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से ब्लड फिर, सॉरी, बाइल कहाँ जाएगा, बाइल फिर जाएगा हमारे पेनक्रिएटिक डक्ट में, है ना। अब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये पेनक्रिएटिक डक्ट मिलके क्या बना देती है, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, है ना। फिर ये बेटा हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट से हमारा बाइल कहाँ पे जाता है, हमारा बाइल हमारा जाता है इंटेस्टाइन में, है ना। एक स्फिंक्टर होता है बेटा, स्फिंक्टर बेसिकली एक दरवाजे की तरह होता है। जब भी बाइल आता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो वो दरवाजा खुल जाता है और उस स्फिंक्टर से फिर ये बाइल हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में फिर बेटा जूसेस वगैरह बनते हैं, ठीक है, और फिर ये बाइल हमारे डाइजेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो बेटा हमारा स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया अच्छे से, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा इसलिए फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट रहा हो बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। मुझे खुद ये सब करने में मेहनत लगती है, ठीक है, पूरा बनाना, प्रिपेयर करना, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग करना और ये सब कुछ। मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी कि ये सब सिर्फ मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है, बार्टर सिस्टम चला रहे हैं ना हम मैं आपके लिए कर रही हूँ ताकि आपकी स्टडीज इजी हो जाए, ठीक है, आपको चीजें मैं अच्छे से समझा सकूँ ताकि आपके जो MLT स्टूडेंट है उनका अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए, और बाकी भी फील्ड के जो बच्चे जिनको ये चीजें काम में आती है, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स बेसिकली, उनके लिए हेल्प मिल जाए। तो मैं आपके लिए यही कर रही हूँ। तो और आपसे मैं सिर्फ यही चाह रही हूँ कि आप मुझे सिर्फ सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आती है तो, ऐसा भी नहीं, ठीक है, कि अगर समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रही है वीडियो, तो भी आपको ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करना है, ऐसा नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए तभी आप मुझे सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद आती है बेटा तो लाइक भी कर दो, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प मिल सके। तो मुझे सिर्फ यही चाहिए कि आप मुझे एटलीस्ट सब्सक्राइब करो, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, तो मैं और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगी। तो बस यही है कि, तो बस ठीक है, यही था। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है आज। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फंक्शंस के साथ, ठीक है, लीवर के। चलो बाय बाय।